Want to unlock the secret sauce of successful trading? Today we'll reveal trading experts strategies and secrets जो आपके स्विंग ट्रेडिंग स्किल्स को स्काई रॉकेट कर देगा. नो मिस इन्फॉर्मेशन, जस्ट एक्शनेबल इनसाइट्स. हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे. आप लोग के दुआना आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं. सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो. स्विंग ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये बिगनर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है एंड प्रो के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है. वेदर आप बिगनर हो या प्रो हो, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो. एंड यही मिस्टेक हम करते हैं. हम जब भी ट्रेडिंग में आते हैं तो हम स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट नहीं करते, हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से एंड ऑप्शन से. तो यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है जो हम मार्केट में आके करते हैं. हमें ऑलवेज स्टार्ट करना चाहिए. अगर हम बिगनर हैं, अगर हम अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तब तो हमें ऑलवेज स्टार्ट करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग से. तो ये बिगनर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, प्रो के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट? क्योंकि इससे ना आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हो एंड ये बहुत अच्छा एक सोर्स होता है पैसिव इनकम का भी. तो डेट्स वाई स्विंग ट्रेडिंग जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो हम चलो डायरेक्टली चलते हैं सीक्रेट्स की तरफ. वन बाय वन करके हम सारे सीक्रेट्स देखेंगे. तो फर्स्ट है, ये सारे एक्सपर्ट के सीक्रेट्स हैं. फर्स्ट है अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर. अगर आपको नहीं पता मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट हमारा होता है अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर. कोई हड़बड़ी नहीं है, मुझे कोई शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाने की हड़बड़ी नहीं, आराम से मैं टाइम लेके वीडियो बनाती हूँ जैसा कि आपको पता है. तो मार्केट 3 फेज में मूव करता है. एक होता है हमारा अप ट्रेंड, ये होता है हमारा अप ट्रेंड. एक होता है हमारा डाउन ट्रेंड एंड इन सबसे ज़्यादा मार्केट इस फेज में रहता है. सबसे ज़्यादा टाइम मार्केट इसी फेज में बिताता है, जो होता है हमारा साइडवेज या कंसोलिडेशन भी आप इसे बोल सकते हो. तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट आपको इसी फेज में मिलेगा. अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड आपको कम कम टाइम देखने को मिलता है, राइट? कम पीरियड के लिए ये होता है. अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड कम पीरियड के लिए होता है एंड साइडवेज ज़्यादा टाइम के लिए होता है. तो इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है. मार्केट जब हाई एंड हायर लो बनाता जाता है, देन हम उसे अप ट्रेंड कहते हैं. ऑन द अदर हैंड, जब मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लो बनाता जाता है, देन हम उसे कहते हैं डाउन डाउन ट्रेंड कहते हैं, राइट? तो इसे पहचानना बहुत सिंपल है. एंड अगर सेम सेम हाई एंड सेम लो बनाता है तो वो सिंपल सा हमारा वो होता है कि मार्केट जो है वो साइडवेज है. तो इसको पहचानना बहुत ईजी है. अगर आप इसको पहचान जाते हो तो असल यहाँ पे ही सारे लोग मिस्टेक करते हैं. तो आप इसको यूज़ करने के लिए आप ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हो. मान लो कि मार्केट इस तरह से आपका मूव कर रहा है, तो आप इसके लिए आप पहचानने के लिए ट्रेंड लाइन फर्स्ट यूज़ कर सकते हो. आप क्या करो, एक हाई एंड सेकेंड हाई एंड सेकेंड लो को, नॉट सेकेंड हाई सेकेंड लो, एक लो एंड सेकेंड लो को आप कनेक्ट करो एंड एक हाई सेकेंड हाई को भी आप कर सकते हो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो. तो इस तरह से ये जो आप लाइन से कनेक्ट करते हो इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं. तो इससे भी आप कर सकते हो या मूविंग एवरेज से देख सकते हो. अगर मूविंग एवरेज आपका राइजिंग मूविंग एवरेज है तो इसका मतलब अप ट्रेंड है. अगर फॉलिंग मूविंग एवरेज है इसका मतलब डाउन ट्रेंड है. एंड अगर मूविंग एवरेज इस तरह से मूव कर रहा है, प्राइस भी इस तरह से मूव कर रहा है, इट मीन्स कि ये साइडवेज है. तो एक तो हमारा पहचानने का तरीका हुआ ट्रेंड लाइन से हम पहचान सकते हैं, एक हम मूविंग एवरेज से पहचान सकते हैं. तो अगर इनकेस आपको ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर आप इसको ड्रॉ कर लेते हो तो. बट अगर आपको ट्रेंड लाइन इनकेस नहीं आता है कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाता है, तो हमने ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दे रखी है, सेपरेट वीडियो. आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट? तो फर्स्ट तो हमने बात कर लिया. फर्स्ट वे जो होता है अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर. आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना है पहले, तो पहला स्टेप यही है. ये पता होना चाहिए कि आखिर आप किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो. सेकंड है मास्टर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स. मास्टर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स.
आपको ऑलवेज अपनी एंट्री को टाइम करना है। एंट्री को टाइम करना मतलब कि राइट टाइम पे आपको एंट्री लेना है। अगर आप गलत जगह पे एंट्री लेते हो ना, तो कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी आप यूज कर लो, फिर आपकी वो स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी। अगर ये आप रॉन्ग टाइम पे एंट्री लेते हो, गलत लोकेशन पे एंट्री लेते हो, तो फिर आपकी वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तो ऑलवेज आपको राइट टाइम पे एंट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप कर सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कर सकते हो। इसको यूज करके आप सही टाइम पता लगा सकते हो। मतलब मार्केट जब भी सपोर्ट एरिया में आए या फिर रेजिस्टेंस एरिया में आए, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। सपोर्ट में आए तो आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। इस तरह आप कर सकते हो, या आप एमए सपोर्ट यूज कर सकते हो। लाइक मान लो मूविंग एवरेज हमारे इस तरह से राइजिंग है, प्राइस जब भी मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेन अच्छी सी ग्रीन कैंडल बने, तो आप यहाँ पे इस कैंडल पे आप बाई कर सकते हो। तो ये कुछ वेज हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला मैंने बता दिया। तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एंड मूविंग एवरेज ऑल इन सब के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं। आप ट्रायंगल पैटर्न्स यूज कर सकते हो इसके लिए। ट्रायंगल पैटर्न के थ्रू आप कर सकते हो, आप हेड एंड शोल्डर के थ्रू कर सकते हो। तो बहुत सारी हमने आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रखी है। तो आप को रिकमेंडेड है, एक बार आप हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, अगर आपने नहीं चेक किया है तो। उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो इसमें आपको इतनी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी ना, जो आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपको हेल्प कर सकती है, राइट। तो ये तो मैंने बाई का बता दिया। सेल का सिनारियो इस तरह हो सकता है, मूविंग एवरेज हमारा फॉलिंग हो, प्राइस इस तरह मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट करे, एंड यहाँ पे एक रेड कैंडल अगर बनाए, तो इस कैंडल पे आप शॉर्ट कर सकते हो। तो ये शॉर्ट का सिनारियो, इसको आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एंट्री एग्जिट। आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी रखना है। स्टॉप लॉस टारगेट भी आपका पहले ही डिफाइन होना चाहिए, ट्रेड में एंटर करने से पहले ही आपका डिफाइन होना चाहिए। नाउ कम्स थर्ड वन, विच इज रिस्क मैनेजमेंट सीक्रेट्स। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, रिस्क मैनेजमेंट सीक्रेट्स। इसकी वजह से हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट सीक्रेट में एक चीज़ मैं ऑलवेज फॉलो करती हूँ, जो बाकी सारे लेजेंड, सारे एक्सपर्ट्स भी फॉलो करते हैं, उन्हीं को देख के एक्चुअली मैं फॉलो करती हूँ। आई एम नॉट एक्सपर्ट एट ऑल। तो वो होता है 1% रूल। ये बहुत गोल्डन रूल है, इसको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। 1% रूल को मतलब जो भी आपका कैपिटल है उसका 1% आपको पर ट्रेड रिस्क लेना है, एंड एवरी ट्रेड में आपको फिर ऐसे ही लेना है। एंड सेकेंड है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:2 मिनिमम। ये दो गोल्डन रूल्स हैं जिसको सारे एक्सपर्ट्स, सारे लेजेंड्स जो है वो फॉलो करते हैं। उन्हीं से मैंने भी सीखा है, तो मैं चाहती हूँ आप भी इसको फॉलो करो। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के नीचे आपको कभी भी नहीं जाना है, राइट। तो ये दो गोल्डन रूल्स हो गए, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। ये दो गोल्डन रूल्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के, जिसको आपको कभी भी नहीं भूलना है अगर आप ट्रेडिंग के गेम में बने रहना चाहते हो। तो इसके लिए देखो हम ये वाली शीट यूज़ करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ये शीट है, आप लोग चाहो तो हम आपको भी ये प्रोवाइड कर देंगे अगर आपके पास नहीं है तो। इससे आपका सारा रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा, आपकी क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी, आपका टारगेट कैलकुलेट होके आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो 1% कैपिटल पे ऑलरेडी फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। अगर आपका 50,000 का कैपिटल है, तो देखो 1% ऑफ कैपिटल ये ऑलरेडी कैलकुलेट होके आ गया, कितना कैपिटल यूज हुआ, कितना रिमेंड है, वो सारा कुछ आ गया। तो पर ट्रेड रिस्क आपको 1% कैपिटल का ही लेना है। तो ये गोल्डन रूल आपको फॉलो करना है। देखो ट्रेडिंग के गेम में बने रहना इज सो इम्पॉर्टेंट, जैसा कि आपको पता है। तो बने रहने के लिए आपको ये गोल्डन रूल को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, राइट। नाउ कम्स द फोर्थ वन, विच इज कीप अ ट्रेडिंग प्लान। तो इसके बारे में बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता है, ट्रेडिंग प्लान होता क्या है। तो ट्रेडिंग प्लान का मतलब होता है कि आप अपने रूल्स को प्री डिफाइन कर रहे हो। ट्रेडिंग के जो रूल्स हैं उसको आप प्री डिफाइन कर रहे हो। सारे रूल्स को एंटर करने से पहले ही आपको पता है कि क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं, राइट। मतलब कि कहाँ पे आपकी एंट्री, कब आपकी एंट्री होगी, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, क्या आपका टारगेट होगा। ये सारे रूल्स आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए एंट्री करने से पहले ही। एंड इसको आप कहीं भी कर सकते हो, किसी ऐप में कर सकते हो, किसी शीट पे कर सकते हो। तो हम लोग तो ट्रेडिंग प्लान के लिए हम लोग एक्सेल शीट यूज़ करते हैं। तो आप बोलोगे तो हम आपको एक्सेल शीट प्रोवाइड कर देंगे अगर आप कमेंट करोगे तो। एंड इन केस आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना ही नहीं आता है, तो इस पे भी हमने आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, नहीं देखिए तो आप देख सकते हो। उसका लिंक आपको देखो आई बटन पे मिल जाएगा। अब चलते हैं फिफ्थ वन की तरफ, जो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस इज द की। ये सीक्रेट है जिसे बहुत लोग में नहीं होता है ये। तो ट्रेडिंग में देखो, ट्रेडिंग में तीन चीज़ें रिक्वायर होती है। एक तो पेशेंस रिक्वायर होता है, देन एक रिक्वायर होता है डिसिप्लिन,
एंड थर्ड थर्ड जो रिक्वायर होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। तो अगर आप इनमें से कुछ भी लैक करोगे ना, अगर आपके पास कुछ भी इनमें से नहीं रहेगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए तीनों आपको साथ में लेके चलना है। पेशेंस भी होना चाहिए आपके में, डिसिप्लिन भी होना चाहिए एंड कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए, राइट? क्योंकि टाइम तो लगेगा, आपको ओवरनाइट सक्सेस कभी भी नहीं मिल सकती है। अब हम बात करते हैं एक्सपर्ट्स के एक सीक्रेट टिप की, जो मुझे बहुत बाद में पता चला। मैं चाहती हूँ आपको अभी पता चल जाए। बहुत से लोगों को मैंने ये ऑलरेडी बताया, अगर आप इस चैनल पे हो 11 मंथ से, तो आप ऑलवेज यूज करो मल्टी टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम इज जस्ट लाइक अ मैजिक इन ट्रेडिंग। अगर आपको नहीं पता मल्टी टाइम फ्रेम क्या होता है, तो आप दो टाइम फ्रेम यूज करो अपने एनालिसिस के लिए। लाइक ये स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो है, तो आप क्या करो आप वीकली टाइम फ्रेम यूज करो ट्रेंड फिल्टर करने के लिए कि आपका ट्रेंड क्या है, राइजिंग है, फॉलिंग है। एंड आप डेली टाइम फ्रेम यूज करो एंट्री सेटअप्स ढूंढने के लिए, राइट? एंट्री सेटअप के लिए डेली, मतलब मान लो कोई अगर निफ्टी की मैं बात करूँ, एग्जांपल हम लेते हैं, तो मान लो निफ्टी का ट्रेंड आपको देखना है, तो आप इसे वीकली टाइम फ्रेम पे देखो कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है, ये राइजिंग है या फॉलिंग है। यहाँ से ट्रेंड फिल्टर करो एंड उसके बाद आप डेली चार्ट पे ढूंढो कि कब आपका हम अपनी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, कि कब आपका जो है प्राइस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है एंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो अगर आप ये यूज़ करते हो ना मल्टी टाइम फ्रेम, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। आपके विनिंग चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आप लेने लगते हो। तो आपको अगर मल्टी टाइम फ्रेम नहीं आता है यूज़ करना, तो आप देख सकते हो हमारी मल्टी टाइम फ्रेम वाली वीडियो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। नाउ कम्स द बोनस टिप। तो बोनस टिप यही है, ऑलवेज अलाइन योर ट्रेड्स विथ ओवरऑल मार्केट ट्रेंड एंड सेक्टर स्ट्रेंथ। अभी मैं इसको इलेबोरेट कर रही हूँ, डोंट वरी। तो आप जब भी ट्रेड करोगे ना, तो आपको उसको ऑलवेज अलाइन करना है ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उससे एंड सेक्टर के स्ट्रेंथ से। तो इसका मतलब ये हुआ, मान लो आप कोई ट्रेड ले रहे हो एंड आपने बाई का ट्रेड लिया है, राइट? एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, आपने बाई का ट्रेड लिया है। तो अब ओवरऑल निफ्टी जो है हमारा डाउन चल रहा है एंड आप आराम से बाई के ट्रेड लिए जा रहे हो, तो आपका कुछ भी नहीं होगा, आपका सिर्फ स्टॉप लॉस ही हिट होने वाला है, क्योंकि निफ्टी हमारा ओवरऑल मार्केट का जो इंडेक्स है वो हमारा डाउन है, राइट? ऑन द अदर हैंड अगर बाई का ट्रेड आप ले रहे हो एंड निफ्टी भी हमारा अप ट्रेंड में है, देन आपके विनिंग चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। या मान लो आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर, आप मान लो निफ्टी आईटी में आप बाई का ट्रेड ले रहे हो एंड उस समय निफ्टी आईटी भी अप ट्रेंड में है, तो आपके जो विनिंग के चांसेस है वो हाई होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर निफ्टी आईटी डाउन ट्रेंड में है एंड आप उसमें बाई का ट्रेड ले रहे हो, तो आपके रिजल्ट क्या होगा, सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, राइट? तो इसको हम कहते हैं सेक्टर रोटेशन। इस तरह से अगर आप इसको यूज करते हो तो इसे हम कहते हैं सेक्टर रोटेशन। तो सेक्टर रोटेशन एंड मल्टी टाइम फ्रेम दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत बाद में सीखी। सारे एक्सपर्ट्स का मैंने ये देख देख के सीखा, उनके बुक्स पढ़ पढ़ के सीखे। तो मैं चाहती हूँ ये आप अभी से सीख जाओ एंड ये दोनों अगर आप फॉलो करने लगते हो, तो आप ड्रास्टिक चेंज पाओगे अपने ट्रेडिंग में। तो सेक्टर रोटेशन भी अगर आपको नहीं आता है, तो आप चाहो तो सेक्टर रोटेशन वाली हमारी वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट? तो ये था हमारा आज का एक्सपर्ट्स का सीक्रेट टू ट्रेडिंग वाला वीडियो। एक चीज ऑलवेज याद रखना, स्विंग ट्रेडिंग जो होता है वो ऑल अबाउट होता है टाइमिंग एंड पेशेंस, राइट? तो अगर आप इन सीक्रेट्स को मास्टर करते हो ना, तो आप 90% भीड़ से ऑलरेडी आगे हो जाओगे, अगर आप भी इन सीक्रेट्स को फॉलो करते हो एंड उसको मास्टर करते हो तो इसीलिए इसको आज से ही फॉलो करना शुरू करो, डू इट फ्रॉम टुडे। सो कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना। अगर निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी ने देखो, हमने जैसा बात किया था कल के वीडियो में कि वीकली चार्ट पे अगर ये यहाँ पे डोजी बना रहा है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, देन मोर डाउन साइड कैन बी सीन। अगर यहाँ पे एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो यहाँ से हो सकता है ये ट्रेंड भी डाउन ना जाए। तो अभी वेट एंड वॉच है, कुछ भी करने जैसा नहीं है। बैंक निफ्टी में भी सेम अभी वेट एंड वॉच है, बिल्कुल। अभी बजट वीक भी है, ये बजट भी आने वाला है इस वीक में, तो उसके बाद ही मार्केट का ट्रेंड हो सकता है डिसाइड होगा।
सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।